नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। सरगुजा मांगे सरगुजा मांगे सरगुजा मांगे सरगुजा मांगे सरगुजा मांगे सरगुजा मांगे हमारी मांगे पूरी होंगी पूरी होंगी पूरी होंगी हमारी मांगे पूरी होंगी पूरी होंगी पूरी होंगी हमारी मांगे पूरी होंगी पूरी होंगी पूरी होंगी हमारी मांगे पूरी होंगी सरगुजा मांगे सरगुजा मांगे सरगुजा मांगे अंबिकापुर को रेणुकूट रेल लाइन से जोड़ना होगा अंबिकापुर को रेणुकूट रेल लाइन से जोड़ना होगा अंबिकापुर को रेणुकूट रेल लाइन से जोड़ना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र एवं महादेव की नगर वाराणसी से सरगुजा का जुड़ाव न सिर्फ धार्मिक रीति रिवाजों तक सीमित है, बल्कि बनारस शिक्षा एवं चिकित्सा के लिए भी एक प्रसिद्ध शहर के रूप में जाना जाता है, जहां पर सरगुजा संभाग के लोग बहुतायत में जाते हैं। इन सब के अलावा यदि वाराणसी से रेल लाइन के जरिए अंबिकापुर और सरगुजा संभाग का सीधा जुड़ाव हो जाता है, तो देश के कई बड़े शहर जो चिकित्सा, शिक्षा एवं व्यापार के प्रमुख केंद्र हैं, वे सरगुजा व अंबिकापुर से जुड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से जुड़ने को लेकर सरगुजा का हर तबका ललायित है। यहाँ पर रहने वाले बहुतायत आदिवासियों की संस्कृति में भी धर्म, कर्म, जन्म, मृत्यु एवं तीर्थ में वाराणसी का जुड़ाव है। बहुतायत लोग अपने जीवन से जुड़े कई क्रियाकर्म एवं धार्मिक रीति रिवाजों के लिए वाराणसी जाते हैं। यही कारण है कि सरगुजा रेल संघर्ष समिति के बैनर तले लगातार रेणुकूट से अंबिकापुर को जोड़ने की मांग तेज हो रही है। एक बार फिर से रेणुकूट से अंबिकापुर तक रेल लाइन को जोड़ने की मांग अंबिकापुर में तेज हो गई है। इसके पूर्व लगभग 2 वर्ष पहले अंबिकापुर से रेणुकूट रेल लाइन को जोड़ने को लेकर रेणुकूट से अंबिकापुर तक सरगुजा रेल संघर्ष समिति के बैनर तले पदयात्रा भी निकल चुकी है, जिसमें रेणुकूट से लेकर अंबिकापुर तक गांव-गांव से लोगों ने इस पदयात्रा को अपना समर्थन दिया था। रेणुकूट से अंबिकापुर तक रेल लाइन से जोड़ने को लेकर सरगुजा रेल संघर्ष समिति का मानना है कि यदि यह रेल लाइन जुड़ जाए तो स्वयं रेलवे के सर्वे में यह बातें आई हैं कि इससे रेलवे को रेट ऑफ रिटर्न अच्छा मिलना है तथा इस रेल रूट पर कई कोल खदानें होने के कारण कोल खनन से जुड़ी कंपनियां भी इसमें रेलवे की मदद करेंगी, जिससे पीपीपी मॉडल पर भी यह रेल लाइन बनाया जा सकता है। यही कारण है कि इस रेल लाइन को लेकर संभावनाएं ज़्यादा है और रेल लाइन को लेकर न सिर्फ रेलवे बल्कि आम जनता को भी फायदा होना है। सरगुजा सर्वदलीय रेल संघर्ष समिति का मानना है कि रेणुकूट से अंबिकापुर को जोड़ देने से अंबिकापुर देश के लगभग हर शहर से रेलवे लाइन से जुड़ जाएगा। रेणुकूट से लगा हुआ वाराणसी रेलवे स्टेशन है, जो एक बड़ा जंक्शन है, जहां से देश के हर कोने में जाने के लिए सुगम रेल की सुविधाएं मौजूद है। सरगुजा के व्यापारी से लेके हर वर्ग के लोग शामिल हुए, शहर के नागरिक शामिल हुए और रेलवे संघर्ष समिति जो है यहाँ की उनके बैनर तले आयोजन हुआ था और बहुत सारे लोग शामिल हुए और महामाया चौक से रैली निकली और कलेक्ट्रेट तक पहुंची और यहाँ पे ज्ञापन दिया गया केंद्रीय रेलवे मंत्री के नाम से और लंबे समय से मांग की जा रही है अंबिकापुर से रेणुकूट रेल लाइन को लेके और इसका सर्वे भी हो चुका है और डीपीआर भी बन चुका है। तो अब कहाँ मामला अटका है, इसको यहाँ की आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए, इसके लिए सारे नागरिक और यहाँ के जितने भी रेलवे से जुड़े लोग हैं जो लंबे समय से चाह रहे हैं कि रेणुकूट रेल लाइन जो प्रस्तावित रेल लाइन है उस पर हरी झंडी मिल जाए। तो अब अंतिम चरण में ही है। सभी सरगुजा वासियों को भी उम्मीद है ये रेलवे लाइन स्वीकृति मिल ही जाएगी और उसी के संदर्भ में यहाँ से भी लोग एकजुट हुए। सरगुजा रेल संघर्ष समिति अंबिकापुर को रेणुकूट से जोड़ने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। रैली, पदयात्रा, ज्ञापन सहित रेलवे के बड़े अधिकारियों से मुलाकात कर विभिन्न सांसदों, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से मुलाकात सहित कई विषयों पर लगातार कार्य कर रही है।
इस तारतम्य में एक बार फिर से रेणुकूट से लेकर अंबिकापुर को रेल लाइन से जोड़ने के लिए सरगुजा सर्वदलीय रेल संघर्ष समिति द्वारा अंबिकापुर के महामाया चौक से लेकर कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर रेल मंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के माध्यम से रेल संघर्ष समिति ने शीघ्र अंबिकापुर से रेणुकूट रेल लाइन को जोड़ने की मांग की है। इस सर्वदलीय रैली में विभिन्न संगठनों से लोग शामिल हुए और रैली को अपना समर्थन दिया। ये रेणुकूट सरगुजा अंबिकापुर से रेणुकूट के लिए जोड़ने के लिए मैं छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रदेश मंत्री गोपाल अग्रवाल बोल रहा हूँ। हम व्यापारी लोगों को बहुत ही तकलीफ है यहाँ से कहीं भी बाहर जाने के, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है कहीं भी जाने के लिए। यदि जब तक व्यापारी बाहर नहीं जाएंगे, व्यापारियों का समय बचेगा तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए कहीं भी जाना रहता है कभी 24 घंटा से 36 घंटा लग जाता है। अगर ये रेणुकूट जोड़ दिया जाएगा तो ये हमारे लिए दिल्ली का जाना सफ़र सिर्फ नाइट भर का रह जाएगा, यानी 12 घंटे का। तो हम व्यापारियों के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। इसलिए हम शासन प्रशासन दोनों शासन से मांग करते हैं कि इसे रेणुकूट से तत्काल जोड़ा जाए, सभी के लिए सुविधा। हम आपको बता दें कि यदि रेणुकूट से अंबिकापुर तक सिंगल रेल लाइन पर रेलवे कार्य करती है तो रेणुकूट से लेकर अंबिकापुर तक रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के म्योपुर तक रेल लाइन वर्तमान में मौजूद है, तो वहीं दूसरी ओर अंबिकापुर से सूरजपुर जिले में भी रेल लाइन पहले से मौजूद है। ऐसे में केवल कुछ किलोमीटर तक रेल लाइन का विस्तार करके ही एक बड़ी सौगात सरगुजा वासियों को दी जा सकती है। यही कारण है कि इस मांग को लेकर सरगुजा रेल संघर्ष समिति लगातार किसी न किसी कार्यक्रम व पहल के माध्यम से रेल मंत्रालय व रेल मंत्री तक अपनी बात पहुंचाते रहते हैं। अंबिकापुर रेणुकूट रेल लाइन की मांग को लेकर हमारा चौक से खड़ी चौक तक शहर के नागरिकों, व्यापारी बंधुओं और अधिवक्ता सभी लोगों ने इस मांग को मुखरता से रखने के लिए पदयात्रा निकाला और रेल मंत्री जी के नाम से कलेक्टर के द्वारा एक ज्ञापन हम लोगों ने दिया है। हम लोगों की मांग है कि अंबिकापुर में रेल विस्तार हो। 10 को पुरानी मांग है कि अंबिकापुर बड़े रेल नेटवर्क से जुड़े और जितने भी वैकल्पिक रेल मार्ग हैं उसमें सभी मानकों पर, सभी पैरामीटर में, सभी तथ्य तर्क के आधार पर हम लोग को समझ में आता है कि अंबिकापुर रेणुकूट रेल लाइन सर्वश्रेष्ठ है, कम लागत कम दूरी का है और सरगुजा अंचल की जन भावना और यहाँ के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण। तो हम लोग चाहते हैं कि अंबिकापुर रेणुकूट रेल लाइन को आने वाले बजट में स्वीकृति मिले और उस रेल लाइन का निर्माण कार्य पूरा किया जाए जल्द से जल्द। 2023 में इसका अक्टूबर महीने में DPR भी रेलवे बोर्ड को जमा कर दिया गया है और इस जन भावना के अनुरूप छत्तीसगढ़ विधानसभा से सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी पारित हुआ है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ी संस्था जो है विधानसभा है, 3 करोड़ लोगों की भावनाओं को प्रतिबिंबित करती है। तो लोकतंत्र में विधानसभा का सबसे ज़्यादा महत्व है। तो उसकी मंशा के अनुरूप ये रेल लाइन का जल्द से जल्द निर्माण प्रारंभ हो, हम सब लोगों की यही मांग। क्या आश्वासन दें? हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाए। लगातार जन समर्थन इसके लिए मिल रहा है। अंबिकापुर नगर निगम से भी प्रस्ताव पारित हुआ है, संबंधित नगर पंचायतों से, कई ग्राम पंचायतों ने प्रस्ताव इसके लिए दिया है। सारे लोग जितने भी संस्थाएं हैं, सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन या और भी अंबिकापुर नहीं, उत्तर छत्तीसगढ़ के भी बहुत सारे लोग चाहते हैं कि अंबिकापुर दिल्ली की कम दूरी की लाइन बनेगी। अंबिकापुर से बनारस का भी जो है कनेक्टिविटी बहुत कम समय में इससे हो पाएगा। तो सभी लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो। हम सब लोग कोशिश करेंगे कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं या संबंधित रेल विभाग के अधिकारी हैं, रेलवे मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, ऐसे सब लोगों से मिलकर जो बजट प्रस्ताव का प्रक्रिया शुरू हो जाता है अगस्त सितंबर में, उसके पहले से हम लोग लगातार सतत संपर्क में रखकर ऐसा प्रयास करेंगे कि ये रेल लाइन जो है, जो सरगुजा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जल्द। एक बार फिर जब छत्तीसगढ़ प्रदेश का पूरा मंत्रिमंडल ही सरगुजा के पर्यटन क्षेत्र मैनपाट में जुटा हुआ है, जहां छत्तीसगढ़ के सांसद सहित केंद्रीय मंत्री भी पहुंच रहे हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सरगुजा रेल संघर्ष समिति ने पहल करते हुए विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर अंबिकापुर के महामाया चौक से लेकर कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर अपनी बात पहुंचाने की दिशा में सकारात्मक पहल की है। इसके पूर्व छत्तीसगढ़ में भाजपा के विधायक धर्मजीत सिंह ने आकाशीय संकल्प के तहत एक बिल लाकर अंबिकापुर को रेणुकूट से जोड़ने की पहल छत्तीसगढ़ के विधानसभा में की थी।
वहीं लगातार रेणुकूट को अंबिकापुर से जोड़ने की उठ रही मांगों के बीच रेलवे भी लगातार इस रेल लाइन के विस्तार हेतु सर्वे एवं अन्य कार्य कराकर जानकारी एकत्र कर रहा है तथा यह भी देख रहा है कि इस रेल लाइन से रेलवे को कितना राजस्व मिलेगा। रेलवे के अनुसार एक अच्छा राजस्व देने वाले रेल लाइन भी यह रूट साबित होगा, जिसे देखते हुए लगातार इस पर पहल किया जाना और मांग को उचित मंचों तक पहुंचाना जरूरी है, तभी एक यह रेल लाइन जुड़ पाएगी। रेलवे संघर्ष समिति द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि अंबिकापुर रेलवे नेटवर्क को बृहद किया जाए। अंबिकापुर से रेणुकूट को कितने लोगों की संख्या में यहाँ पे आए थे? संख्या सरगुजा रेल संघर्ष समिति ने आज रैली के माध्यम से रेणुकूट को अंबिकापुर से जोड़ने की मांग रखते हुए रेल मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर एक बार फिर से अपनी मांग को दोहराया है। अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्र के आने वाले नेता इस पर आगे क्या पहल करते हैं। यह एक बड़े जनसमुदाय से जुड़ा विषय है, जिसके हो जाने से एक बड़ा फायदा शिक्षा, चिकित्सा, धार्मिक, आर्थिक, व्यापारिक एवं सामाजिक दृष्टि से मिलेगा।